हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये ब्लॉग है अष्टमी का। तो बस अभी ना नहा धो के मैं पूजा पाठ कर लिया था सब कुछ। उसके बाद ना ये जो आप देख सकते हो कलश रखी, इसमें जौ है वो ना मिट्टी कम होने की वजह से नीचे आ रहे थे। वही मैं आप सभी को दिखा रही थी कि इसमें मिट्टी कम है, इस वजह से ये नीचे की तरफ झुक रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे और इसीलिए मैं इसको मंदिर के अंदर रखी थी एक मूर्ति के साथ, क्योंकि जब बाहर रहते ना तो सारे चूहा खा जाते। मैंने एक दो बार किया था तो यही मेरे साथ हुआ था। इसीलिए मैं इसको मंदिर के अंदर रख के शाम को मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसमें चूहा नहीं जा पाते हैं। शाम की पूजा करने के बाद और सारे मूर्ति मैंने ऊपर रखे हैं। और यहाँ पे भी शाम का टाइम हो गया। सारे कपड़े मैंने डाल दिया है धो के रस्सी पे। जितना कपड़े कल के थे, आज के तो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही थी फूल, तो यहाँ पे लगा हुआ के मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। किसी में छोटे, किसी में बड़े, सब में लगाई हूँ। और गमले में ना देख सकते हो इतने ज़्यादा ना गमले बड़े हैं, इसमें छोटे छोटे हैं तो मैंने रख दिया है। और ये फूल के पत्ते बस ऊपर है, नीचे तो सारे पत्ते झड़े जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो धूप की वजह से कितनी खिली खिली लग रही है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो ये रहा हमारे पास एक छोटा सा बेबी, जिसको मैं अभी खिला रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब से मेरा बाबू था वो छोटा था तो इसको मैं पूरे दिन ऐसे ही लेके घुमाती थी और उसको ऐसे ही मैं खिलाती थी। वो मुझे एक में भी बैठने नहीं देता था। तो बस वही पल मुझे याद आ रहा था और मैं इसमें इतनी मगन थी कि मुझे बाकी चीज़ का होश खबर नहीं था। मैं इसको बस खिलाया जा रही थी। और इसकी मम्मी भी बाहर थी ना, तो ये दूध के लिए रो रहा था। तो बस इसको मैं चुप कर रही थी, घुमा रही थी इधर से इधर, इधर से इधर, इसको खिला रही थी। तो देख सकते हो ये मेरे साथ भी ना बहुत अच्छा से खेल रहा है। तो मुझे बहुत दिन बाद, लगभग मैं बता रही ना, अपने बाबू को छोटा खिला रही थी, वो सारे पल मुझे याद आ रहे थे कि अभी मैं खिला रही हूँ। और वो मेरा बाबू बाहर जाके बैठा हुआ है तो मैं उसको भी देख रही हूँ कि वो कहीं चला ना जाए, वो बार बार नीचे जाता है। और ये पल जो होता है ना, बहुत लाइफ की ना सबसे हैप्पीनेस टाइम होता है। जो हैप्पी इतने रहते लोग, परेशान भी रहते हैं, जिनको खाने का टाइम नहीं है, किसी चीज़ का टाइम नहीं होती है, फिर भी हम खुश रहते हैं। तो बस हम जब बच्चे छोटे थे हम सोचते कि बड़े कब होंगे, जब बड़े होते मैं सोचते हैं छोटे ही कब रहते, छोटे होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसके बाद यहाँ पे मैं बाबू को दूध पिला रही हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे खुशी मेरे बगल में ही सो रही है। खुशी आने के बाद ना सो गई थी, क्योंकि वो स्कूल से गई थी, ट्यूशन से गई थी, थक गई थी, तो आज ट्यूशन जा ही नहीं पाई थी, ट्यूशन नहीं गई थी। उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है। तो खुशी के पापा गए थे, यहाँ पे जागरण हो रहा था, वहाँ पे कुछ लोग गए थे, खुशी भी गई थी। तो बस उसको लेके गए थे वहाँ पे, थोड़ी देर रुके, उसके बाद वो आ गए थे, क्योंकि खुशी इनकी फ्रेंड बोल रही थी मेरे घर आना और वहाँ पे इसको लेके जाना था पंडाल में, तो यही लेके गए थे। और फ्रेंड्स, रात के 12 बज गए थे, अभी देख सकते हो, अभी गए थे पंडाल में और यहाँ पे हो रही थी जागरण। तो वहाँ पे थोड़ी देर रुके, उसके बाद आ गए। तो मैं कमरे पे थी, क्योंकि हमें कमरे पे कल कन्या खिलाने उसकी तैयारी में। और फ्रेंड्स, पता है मैंने ना पूरे रात नहीं सोई, अष्टमी के पूरे रात मैंने नहीं सोया था। ऐसे आप सभी लोग जानते हो कि नवरात्रि के मैं पूरे फास्टिंग करती हूँ, फिर भी मैं पूरी रात नहीं सोई थी। और अभी 3 बज रहे हैं, देख सकते हो। तो मतलब खाना पीना बना के, खाने के सारे बर्तन धो के, सबको खिला के, उसके बाद फिर मैं उसी टाइम से 12 बजे से लग गई थी कल के तैयारी में। तो मैंने त्यौहार के सारे बर्तन निकाले, सबको धोई और यहाँ पे देख सकते हो सबको ढक के रख दी थी। तो बस यहाँ पे सारे फ्रिज का कॉर्नर सब मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे खुशी भी सो गई, खुशी के पापा भी सो गए, बाबू भी सो रहा है। और तब अभी तक मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बाहर मैंने धोया, यहाँ पे देख सकते हो सब मैंने क्लीन कर रखा है। 3 बजे तक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था करके। और उसके बाद अब मैं जा रही थी नहा, और फिर मैं नहा के आऊँगी तो अपने सारे रेडी काम करूँगी, क्योंकि फिर बनाने में टाइम भी लगेंगे। और हम पता है जैसे बाबू उठ जाएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता है, फिर मुझे बाबू को लेके बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे एक लाइट कम पड़ रही थी, एक ही लाइट बस मैं अभी ना जला रखी थी, तो देख सकते हो इस वजह से। और मैंने बाहर भी पूरा धुल दिया था अच्छे तरीके से। और यहाँ पे नहाने के लिए मैंने पानी लगाया, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, मुझे तो लगा आज मैं नहा भी नहीं पाऊँगी। और यहाँ पे सारे क्लीनिंग कर दी थी। और अभी ना पता है आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था बाहर काम करने में, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतनी सी ताकत से आ गई थी। जैसे मैं रात को बाहर आने में बहुत डरती हूँ, पर आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और ऐसे भी हर मिनट मिनट पे कोई ना इस रोड से ना जाते रहते थे, क्योंकि चारों तरफ चौराहे पे ना, जैसे कि आप सभी को पता है जागरण हो ही रहा था, तो सब जाते आते थे।
और मैं अपने काम में मगन थी, क्योंकि हमें ना सामने एक लगी थी पंडाल, वहाँ से जो भी चल रहा था प्रोग्राम में सारे आवाज़ आ रहे थे, मैं सुने जा रही थी, अपना काम में लगी रही थी। तो बस चलिए फटाफट अब नहा के आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी नहाने, आप सभी को अपनी हालत दिखा रही थी, क्योंकि मेरी आँख इतनी जलन हो रही थी, दुख रही थी, क्या बताऊँ। पर मैं सोच रही थी नहीं अब नहा के ही आऊँगी, और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कपकपी वाली, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं बेडशीट ही डाल ली अपने ऊपर। तो उसके बाद अब मैं काम में लगूँगी, तो काम में लगने के बाद करूँगी तैयारी। और यहाँ पे जो भी सामान आए थे उस सब को मैंने सीधा अलमारी में रख दिया, क्योंकि मैं बाहर रख के रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि हमारे कमरे में चूहा इतने ज़्यादा आतंक मचाते हैं, क्या करूँ। और पूरे रात की मेहनत अगर बेकार हो जाती, थोड़ा सा भी चूहा किसी चीज़ में हाथ मुँह लगा लेते, तो इसीलिए मैंने सबको एकदम अच्छे से रखी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कि सब हिल रहे हैं थोड़े मोड़े, तो बस मैं जा रही थी सबको लगा देने मच्छरदानी, क्योंकि सब मच्छरदानी अपना आराम से सोएंगे, नहीं तो फिर ना सब उठ जाएंगे। और ये बाबू अगर उठ गया ना तो फिर पूरे मेरी जागरण की पूरी रात मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने टीवी चला दिया था, अपना गाना लगा लिया था माता रानी का भजन। उसके बाद फिर मैं अपना जो होता है ना माँ का धर्म, पत्नी का धर्म, बस मैं वही निभा रही थी। ये लोग बिना मच्छरदानी ला कर सो गए थे। खुशी के पापा मुझे बोली थी आप मच्छरदानी ले सो, तो बोलते नहीं मैं नहीं सोऊंगा ना, मैं तो तुम्हारे साथ पूरी रात जगूंगा। और ये भी 2:30 बजे तक लगभग जगे थे। उसके बाद ये सो गए, मैं बाहर बालकनी धो रही थी ना तब ये सो गए थे, तो बस ये सो गए हैं। उसके बाद मैं ये बड़ी वाली लाइट जलाई हूँ, तो यहाँ पे इन लोगों के आँखों पे जाएगी, तो आँख के नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए मैं यानी उठ जाएगा आँख पे जाने के बाद, इसलिए मैं वहाँ पे मच्छरदानी लगा के उसका बेडशीट डाली। उसके बाद मैंने पर्दा डाला मोटा सा, ताकि उसके ना आँख पे लाइट ना जाए। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और लग गई हूँ इसकी तैयारी में बनाने की। तो फ्रेंड्स आगे जो भी होगा वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है मैं पूरा इसमें लगाती, तो इसलिए मैं इसको थोड़े से ही आज का जो जर्नी था मैंने लगा दिया है। बाकी आगे का ना आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत मेहनत से किया है और अकेले सब चीज़ किया है। तो एक बार प्लीज़, और जो लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं नए